Hello students, welcome you all on digital platform of Mehta PG College and Institute of Technology. I am Dr. Sunil Chaudhary. So, हम BSc part first के paper first diversity of animal के कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे. सो इस पेपर में अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी. टेक्सोनोमी से अपन ने स्टार्ट किया. टेक्सोनोमी किससे कहते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की अपन ने, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन की बात की. उसके बाद में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तक अपन पहुंच गए थे कि क्लासिफिकेशन जब अपन कर रहे हैं तो उसके कुछ क्राइटेरियाज लेकर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं. उसके लिए अपन ने 4-5 बेसिस लिए थे. उसमें जैसे सबसे पहले अपन ने बात की थी सीलोम की, कि सीलोम के बेस पे एनिमल्स को अपन क्लासिफाई करते हैं एसिलोमेट, सिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट. उसी तरीके से फिर अपन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हिसाब से कह रहे थे कि प्रोटोस्टोमियम और ड्यूटेरोस्टोमियम बेस पे. उसके बाद में लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अपन ने बात की थी कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, सेल्यूलर लेवल है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है. और उसके बाद में लास्ट में अपन ने बात की थी, एक सिमेट्री की बात की थी अपन ने कि रेडियल सिमेट्री है या बाइलेटरल सिमेट्री है या एसिमेट्रिकल है. साथ में ही एक लास्ट सेगमेंटेशन की बात की थी कि बॉडी में सेगमेंट्स हैं या नहीं है, तो ट्रू सेगमेंटेड और सूडो सेगमेंटेड की अपन ने बात की थी. तो इस तरीके से एनिमल्स का अपन ने क्लासिफिकेशन किया था. आज अपन बात कर रहे हैं कि एनिमल्स इन्वर्टिब्रेट्स में क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अपन कि इन्वर्टिवर्ट के जितने फाइलम हैं. मैंने कहा था कि अपन 30+1 फाइलम पढ़ते हैं. कई जगह आपको 34 मिलेगा, कई जगह 35 मिलेगा. तो एक कोर्डेट फाइलम और बाकी रेस्ट बचे हुए हैं उनको इन्वर्टिब्रेट फाइलम में अपन पढ़ते हैं. उनमें से भी आप बीएससी पार्ट फर्स्ट में कुछ मेजर फाइलम हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. उनका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन अपने को यहाँ पे पढ़ना है. जैसे बात करेंगे अपन प्रोटोजोआ की बात करेंगे, पोरीफोरा की अपन बात करेंगे, सिलेंटेटा की बात करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करेंगे, एस्केहेल्मिन्थीज की बात करेंगे. उसके बाद में आपके एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है. इसके बाद में हेमिकोर्डेटा को आजकल, पहले इन्वर्टिब्रेट्स में मानते थे लेकिन आजकल अलग से ग्रुप कर दिया उसका. तो अपने को बीएससी पार्ट फर्स्ट में एनेलिडा तक के जो भी इन्वर्टिब्रेट फाइलम हैं उनका अपने को डिस्कस करना है. उनके कुछ एनिमल्स के बारे में अपने को पढ़ना है और डिटेल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अपन यहाँ पे कि किन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्या ऑर्डर है, क्या फैमिली है, क्या जीनस है. तो एटलीस्ट अपने को क्लासेस तक तो सब पता होना ही चाहिए कि हर फाइलम में. तो ये जो क्राइटेरिया जो अपन ले रहे हैं, कुछ जनरल कैरेक्टर्स ले रहे हैं, किस बेस पे अपन क्लासीफाई कर रहे हैं उनको, तो वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं. तो आज अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इनवर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन. Classification of invertebrates animal या इनवर्टिब्रेट एनिमल्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है. तो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. जितने भी इसके फाइलम हैं उनका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. तो यहाँ सबसे पहले अपन कुछ जनरल चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है. इन्वर्टिब्रेट्स को नॉन कॉर्डेट्स भी अपन बोलते हैं. और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स और हायर इन्वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से फाइलम को अपन ने लोअर में रखा है, कौन से को हायर में रखा है. तो वो सब चीज़ें अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि जो आपका एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम को अपन 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं या सब किंगडम्स में डिवाइड कर देते हैं. उसमें सब किंगडम्स में आपको कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट्स
कोर्डेटा और दूसरा नॉन कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा या इसको अपन इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। इधर इनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों दो सब किंगडम में डिवाइड करते हैं, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि 95% से 98% तक ऑर्गेनिज्म को अपन नॉन कॉर्डेट्स में इंक्लूड करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज हैं वो नॉन कॉर्डेट्स की मिलती है। ठीक है, तो यहाँ बात करें 95 से 98% तक इनवर्टिब्रेट्स हैं अपने पास में, नॉन कॉर्डेट्स हैं ओनली 2 to 5%, 2 से 5% कॉर्डेट्स। ठीक है, तो अपन यहाँ दोनों में देखेंगे नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है। पहले अपन बात कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनवर्टिब्रेट्स में लोअर इनवर्टिब्रेट्स और हायर इनवर्टिब्रेट्स फाइलम में कि कौन से फाइलम में इनको क्लासिफिकेशन किया गया है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, हायर इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद में फिर अपन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद में अपन डिटेल क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। बात कर रहे हैं अपन इनवर्टिब्रेट की, तो इनवर्टिब्रेट का सिंपल सा मतलब हो गया कि वे ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रा कॉलम एब्सेंट होती है। ठीक है, विदाउट वर्टिब्री कॉलम अपन बोल सकते हैं कि विदाउट वर्टिब्रा कॉलम यानी सिंपल सा मतलब हो गया कि इनवर्टिब्रेट्स जिनमें आपकी वर्टिब्री कॉलम एब्सेंट होती है उनको अपन इनवर्टिब्रेट में रखते हैं। इसके अलावा जितने भी रेस्ट बचे हुए ऑर्गेनिज्म हैं 2%, उनमें वर्टिब्री कॉलम वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनमें यानी विदाउट वर्टिब्री कॉलम जो ऑर्गेनिज्म है उनको अपन इनवर्टिब्रेट कहते हैं। और इनवर्टिब्रेट में प्रोटोजोआ से लेकर प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं और पहले हेमिकोर्डेटा तक पढ़ते थे, लेकिन अब हेमिकोर्डेटा को अलग से फाइलम बना दिया है। अलग से फाइलम इसलिए बना दिया कि हेमिकोर्डेटा में कुछ कैरेक्टर कोर्डेटा के थे और कुछ नॉन कोर्डेट्स के, दोनों के कैरेक्टर थे, इसलिए अब उनको दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक बना दिया, बीच का फाइलम रख दिया। तो प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्मेटा तक अपन बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। और ये यहाँ तक के ऑर्गेनिज्म है 95 से 98% तक ये प्रेजेंट हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं अपन। और मात्र 2% कोर्डेट्स हैं इस यूनिवर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा अपने पास में इनवर्टिब्रेट्स हैं। अब देखिए इनवर्टिब्रेट्स जो फाइलम है या इनवर्टिब्रेट जो सब किंगडम है, इसको अपन ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स और हायर इनवर्टिब्रेट्स। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कौन से फाइलम आते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, वो देखते हैं अपन।
देखिए, तो इन वर्टिब्रेट्स को अपन ने दो कैटेगरीज में फिर डिवाइड कर दिया। एक तरफ कर दिया अपन ने लोअर इनवर्टिब्रेट और दूसरा हायर। ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स और दूसरा हायर इनवर्टिब्रेट्स। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में अपन बात करते हैं तो उसमें जनरली स्मॉल साइज के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं या जिनका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपन लोअर इनवर्टिब्रेट्स में रखते हैं। और जो लार्ज साइज के हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो जाती है, तो उन ऑर्गेनिज्म को अपन हायर इनवर्टिब्रेट्स में रखते हैं। तो ये कैसे हो गए? स्मॉल साइज के, स्मॉल साइज के हो गए। दूसरा सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अपने को पता है कि जैसे जैसे अपन अपर फाइलम की तरफ चलते हैं तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, यानी कि धीरे धीरे सिस्टम काम करने लग जाते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम काम करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। यहाँ देखिए, अभी तक जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में बात करेंगे अपन, तो यहाँ अपन प्रोटोजोआ से लेकर निमेटोड या एस्के हेलमिन्थीज तक के फाइलम को पढ़ते हैं। तो एस्के हेलमिन्थीज से पहले के जो फाइलम है उनमें अपनी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की, तो जैसे प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल की अपन ने बात की, उसके बाद में फिर पोरीफोरा में अपन ने सेल्यूलर की बात की, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल की बात की, उसके बाद में टिश्यू ऑर्गन की बात करी अपन ने। और एस्के हेलमिन्थीज में अपन ने कहा था कि ऑर्गन सिस्टम काम करने लग गए, धीरे धीरे सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो एनेलिडा से लेकर जितने भी फाइलम है अपने, उसमें सिस्टम काम करते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब सिस्टम काम करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जैसे कि अपन बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, माउथ से लेकर एनस तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट्स में से होकर फूड जाएगा, डाइजेशन होगा। यहाँ सिंपल डाइजेशन, सेल्यूलर डाइजेशन था, अंदर इंट्रासेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। तो इसलिए अपन ने इनको दो कैटेगरीज में रख दिया। तो इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स में स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म हैं और जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, उनको अपन ने लोअर इनवर्टिब्रेट्स में रखा है। साथ में इसमें मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोआ से लेकर प्रोटोजोआ से लेकर निमेटोडा तक या एस्के हेलमिन्थीज, निमेटोडा को अपन एस्के हेलमिन्थीज भी बोलते हैं, प्रोटोजोआ से एस्के हेलमिन्थीज तक के जो फाइलम है उनको लोअर इनवर्टिब्रेट्स में अपन कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि स्मॉल साइज के होते हैं और सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखें इनका, या फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं अपन, तो इसका मतलब है कि इनका जो ओरिजिन है ये आसपास में ही ओरिजिनेट है। ठीक है भाई, जैसे प्रोटोप्लाज्म पे सबसे पहला जो फाइलम है प्रोटोजोआ, उससे पोरीफोरा का डेवलपमेंट हुआ, इससे सिलेंट्रेटा का डेवलपमेंट हुआ। तो ये फाइलोजेनिक ट्री बनाते हैं अपन, तो उसमें इवोल्यूशन के बेस पे फाइलोजेनिक ट्री बनते हैं, तो उसमें आसपास में ये अपना रिलेशनशिप शो करते हैं। उसके बाद में फिर अपन हायर इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो जनरली क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। और फाइलोजेनिक ट्री में, फाइलोजेनेटिक जो ट्री बनाते हैं उसमें इनकी हायर पोजीशन होती है, इनकी लोअर पोजीशन, क्योंकि नीचे से अपन चल रहे हैं कि सबसे पहले यूनिसेल्यूलर ही डेवलप हुए थे अपने को पता है, देन मल्टी सेल्यूलर बने उनसे, तो इनकी जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ होती है। यानी फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे हैं तो लोअर पोजीशन होगी और इनकी हायर पोजीशन। तो इनको अपन कैटेगराइज कर रहे हैं लार्ज साइज के बेस पे, लार्ज साइज के होते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
और उसके बाद में फाइलोजेनेटिक ट्री में अपर पोजीशन, ठीक है, अपर पोजीशन होती है और इनकी लोअर पोजीशन होती है। और यहाँ जैसे अपन बात कर रहे हैं एनेलिडा से लेकर आपके जितने भी फाइलम है इकाइनोडर्मेटा तक, यानी कि इकाइनोडर्मेटा तक का जो फाइलम है उसको अपन हायर इन्वर्टिब्रेट्स में पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि हेमिकोर्डेटा को भी इकाइनोडर्म्स में मानते थे, तो एनेलिडा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक मानते थे, लेकिन हेमिकोर्डेटा को अलग फाइलम बना दिया, इसलिए एनेलिडा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के फाइलम हैं उनको हायर इन्वर्टिब्रेट्स में अपन कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं अपन। कंपैरिजन बिटवीन lower and higher invertebrates, ठीक है। कंपैरिजन देख रहे हैं दोनों में अपन कि लोअर और हायर इन्वर्टिब्रेट्स में, तो अपन ऐसा करते हैं दो कैटेगरीज बना लेते हैं, एक तरफ लोअर और एक तरफ हायर ऑर्गेनिज्म को वैसे कैटेगराइज कर देते हैं। तो इधर बात कर लेते हैं लोअर की, लोअर इन्वर्टिब्रेट, और इधर अपन बात कर लेते हैं हायर इन्वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, तो दो कैटेगरीज में अब अपन देखिए कुछ कैरेक्टर लेकर इन दोनों को कैटेगराइज करते हैं। तो इनकी अपन ने बात की कि सबसे पहला जो कैरेक्टर लिया साइज का लिया, अपन ने कहा कि ये स्मॉल साइज के होते हैं जनरली, स्मॉल इन साइज, ये लार्ज इन साइज, ठीक है। दूसरा अपन बात कर रहे थे यहाँ कि इनका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो यहाँ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर की अपन बात करें तो यहाँ तीनों तरीके की सिमेट्री मिलती है, यानी कि ये एसिमेट्रिकल भी होते हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल, तीनों तरीके की सिमेट्री मिलती है। क्योंकि प्रोटोजोवन की जैसे अपन बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ प्रोटोजोवन में किसी भी तरीके की कोई सिमेट्री नहीं मिलती, तो वो कैसे हो गए, एसिमेट्रिकल हो गए।
अपन उसके बाद में कल पढ़ रहे थे, जैसे सिलेंट्रेटा की बात कर रहे थे, तो अपन कह रहे थे कि रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद में यहाँ कुछ जैसे एस के हेलमिंथेस तक अपन पहुँचते हैं तो वहाँ बाइलेटरल सिमेट्री चालू हो जाती है। इधर जो ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कल एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स में हमेशा और हमेशा पेंटामरस रेडियल सिमेट्री होती है। यानी कि कैसी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। वो कैसी होती है? पेंटामरस, क्योंकि 5 भुजाएं होती है, 5 अरिये होते हैं वो, इसलिए पेंटामरस रेडियल सिमेट्री होती है। बाकी उनके जो लार्वी हैं या जिनकी इनकी लार्वल जो स्टेज है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। तो लार्वा फॉर्म बाइलेटरल और एडल्ट फॉर्म पेंटामरस रेडियल सिमेट्री। तो आपको ये याद रखना है, मैंने इधर लिखा है कि हायर इन्वर्टिब्रेट्स मोस्टली बाइलेटरल होते हैं। ठीक है, हायर इन्वर्टिब्रेट्स में इकाइनोडर्म भी आता है, लेकिन इकाइनोडर्म क्या हो गया? अपवाद हो गया, यानी कि उसमें पेंटामरस रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक इसकी बात करें तो यहाँ जर्म लेयर या जर्मिनल लेयर्स की बात करते हैं। जर्म लेयर या तो एब्सेंट होगी या फिर 2 होंगी और या फिर तीनों जर्मिनल लेयर होंगी। यानी कि जो जर्म लेयर जिनकी अपन बात करते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म की अपन बात करते हैं, तो या तो बिल्कुल एब्सेंट होंगी, जर्मिनल लेयर होंगी नहीं, या 2 लेयर होंगी यानी डिप्लोब्लास्टिक होंगे। जैसे अपन सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। कुछ जैसे अपन एस के हेलमिंथेस या प्लेटी हेलमिंथेस तक पहुंचते हैं तो तीनों जर्मिनल लेयर्स का निर्माण हो जाता है, तो इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जर्म लेयर या तो एब्सेंट होगी या 2 होंगी या 3 होंगी। लेकिन ये हायर इन्वर्टिब्रेट्स में अपन बात करते हैं तो मोस्टली इनमें तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं। इसमें तो सीलोम, या तो इनमें सीलोम एब्सेंट होती है, तो ये कैसे होते हैं? एसिलोमेट। एसिलोमेट होंगे या स्यूडोसिलोमेट। एसिलोमेट होंगे या स्यूडोसिलोमेट होंगे। और उधर वाले कैसे होंगे? मोस्टली ट्रूसिलोमेट, यानी सब में ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ट्रूसिलोम प्रेजेंट होगी। ठीक है, ट्रूसिलोम प्रेजेंट होती है। उसके बाद में फिर अगर अपन बात करें, यहाँ माउथ और एनस जनरली सेपरेट नहीं होता है, यानी कि नो माउथ और एनस सेपरेट, और उधर सॉरी ठीक है, इधर माउथ और एनस दोनों सेपरेट होते हैं। माउथ एंड एनस दोनों सेपरेट होते हैं, इधर माउथ और एनस सेपरेट नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में तो माउथ और एनस प्रेजेंट ही नहीं होते, जैसे प्रोटोजोआ में अपन बात करते हैं। उसके बाद में अगर
अपन एस के हेलमिंथीज तक बात करते हैं तो सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है। उसके बाद के जो फाइलम है उनमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो उधर जो हायर इन्वर्टिब्रेट्स हैं इनमें सेपरेट माउथ और एनस होता है, क्योंकि सिस्टम काम करने लग जाते हैं। सिस्टम काम करेंगे, जैसे डाइजेटिव सिस्टम है तो डाइजेटिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से स्टार्ट होगा और एनस तक कंप्लीट होगा। तो दोनों माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट जैसे अपन बात करें ब्लड वेसिकुलर सिस्टम की बात करें अपन, ब्लड वेसिकुलर सिस्टम या तो इनमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, ब्लड वेसिकुलर सिस्टम या तो एब्सेंट या नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है। ब्लड वेसिकुलर सिस्टम या तो डेवलप नहीं होगा और या फिर एब्सेंट होगा। इधर बात करें तो वेल डेवलप्ड ब्लड वेसिकुलर सिस्टम ठीक है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर लेकर चलते हैं अपन कि इन्वर्टिब्रेट्स और हायर और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस की बात की, इस बेस पे अपन इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में मैंने आपको बताया था कि फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर निमेटोडा यानी कि एस के हेलमिंथीज तक की अपन बात करते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, और इधर एनेलिडा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक अपन बात करते हैं हायर इन्वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। तो ये कुछ लोअर और हायर इन्वर्टिब्रेट्स में डिफरेंसेस की बात की अपन कि किस बेस पे इनवर्टिब्रेट्स को भी अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अपने को ये भी पता होना चाहिए कि अभी अपन डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का। तो अपने को ये सब पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है, किस वजह से अपन ने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्या जनरल ऐसे कैरेक्टर होंगे जो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट हैं और कौन से कैरेक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट हैं। चलिए यहाँ भी अपन दो कॉलम्स बना लेते हैं, एक में इनवर्टिब्रेट्स और दूसरे में वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। दो अपन ने कॉलम बना लिए, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं बहुत सारे। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं इनवर्टिब्रेट्स और इधर वर्टिब्रेट्स।
देखिए, तो कुछ मेजर कैरेक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनकी बात करते हैं पहले अपन। उसके बाद में अपन बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस करते हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इन वर्टिब्रेट्स को, मैंने कहा कोर्डेटा। कोर्डेटा का मतलब होता है कॉर्ड एटा, यानी कि जिनमें धागे जैसे स्ट्रक्चर या रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यानी जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और नोटोकॉर्ड आगे जाकर वर्टिब्रा कोलम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वर्टिब्री में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए तो उनका नाम वर्टिब्रेट पड़ा है। वर्टिब्रेट क्यों कह रहे हैं अपन उनको? क्योंकि वर्टिब्री कोलम प्रेजेंट होती है, और वर्टिब्री कोलम नोटोकॉर्ड में मतलब डेवलपमेंट हुआ है, या नोटोकॉर्ड आगे जाकर वर्टिब्री कॉलम में चेंज हुआ है, ठीक है। तो कुछ 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो इनकी लाइफ में कभी ना कभी प्रेजेंट होंगे ही होंगे, जैसे नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स। ये 3 ऐसे मेजर कैरेक्टर हैं जो कॉर्डेट्स की लाइफ में, चाहे लार्वल स्टेज हो या एडल्ट स्टेज हो, कभी ना कभी ये तीनों में से कोई ना कोई सा कैरेक्टर प्रेजेंट होगा ही होगा। तो वो कैसे होंगे? कॉर्डेट्स होंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं कि जिनकी वजह से अपन कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को, या इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को अपन डिफाइन करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। चलिए अपन देखते हैं एक एक कैरेक्टर को लेके कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जैसे सिमेट्री की बात करें, अपन सिमेट्री से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ कैसी सिमेट्री होगी। अभी अपन ने बात की 3 वर्टिब्रेट्स में कि कुछ एसिमेट्रिकल भी होते हैं, कुछ में रेडियल सिमेट्री होती है, कुछ में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में हमेशा बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो ये कैसे होते हैं? रेडियल या बाइलेटरल। इधर कैसी होगी सिमेट्री? बाइलेटरल। ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट कैरेक्टर की अपन बात करते हैं, तो यानी कि ये इनमें ट्रू सेगमेंटेशन नहीं मिलता, लेकिन सेगमेंटेशन। यानी कि कुछ फाइलम तो ऐसे होते हैं जिनमें सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन सब इनवर्टिब्रेट्स में सेगमेंटेशन नहीं होता, ठीक है। कुछ में जैसे एनेलिडा से आगे की बात करते हैं, मतलब हायर इनवर्टिब्रेट्स में सेगमेंटेशन होते हैं लेकिन लोअर में नहीं होते। लेकिन उधर अपन बात करें तो ट्रू सेगमेंटेशन होता है। यहाँ कर सकते हैं लेकिंग ऑफ सेगमेंटेशन, यहाँ तीनों होते हैं ट्रू, सूडो या एसेगमेंटेड। तीनों तरीके की कैटेगरीज होती हैं, लेकिन उधर हमेशा और हमेशा ट्रू सेगमेंटेड होते हैं। उसके बाद में फिर अपन बात करें डोर्सल नोटोकॉर्ड, यहाँ एब्सेंट होती है, ठीक है, और इधर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ये मेजर कैरेक्टर है वर्टिब्रेट्स का। इसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पोस्ट एनल टेल। टेल कैसी होती है? यहाँ एब्सेंट होती है और यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ तो ऑर्गन सिस्टम की बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म से लेकर यहाँ पर आपका
ऑर्गन सिस्टम तक, प्रोटोप्लाज्म से ऑर्गन सिस्टम, और इधर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है वहाँ पे। इधर अपन बात कर रहे हैं तो प्रोटोप्लाज्म से स्टार्ट होकर और कहाँ तक चलता है, ऑर्गन सिस्टम तक बात करते हैं। उधर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे सीलोम की बात करते हैं तो तीनों तरीके की सीलोम्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, यानी एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और शिलोमेट, तीनों कैटेगरीज प्रेजेंट होती हैं। और इधर सिर्फ कैसे होते हैं, सीलोमेट। सारे के सारे ट्रूसिलोम वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ कैसा होता है, मीडियन और वेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वेंट्रल और मीडियन। ठीक है, बीच में होता है, मैंने आपको दो साइड बताई थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें दो साइड्स होती हैं, एक डोर्सल साइड और एक वेंट्रल साइड। एक एंटीरियर साइड होती है, एक पोस्टीरियर साइड होती है, एक प्रोक्सिमल पार्ट होता है, एक डिस्टल पार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये डोर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड है। ठीक है, तो यहाँ जो इनवर्टिब्रेट्स में अपन बात कर रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वेंट्रल साइड में नीचे की तरफ है और बिल्कुल बीच में है, मीडियन है बिल्कुल। जब आप अर्थवर्म का डिसेक्शन करेंगे तो वहाँ देखेंगे बिल्कुल आपको बीच में से काट के देखेंगे उसमें तो आपको नर्वस सिस्टम दिखाई देगा। इसी तरीके से आप कॉकरोच का डिसेक्शन करेंगे उसमें भी आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको बीच में वेंट्रल साइड में मीडियन नर्वस सिस्टम दिखाई देगा। उसके बाद में उधर बात करते हैं अपन तो उधर कैसा होता है नर्वस सिस्टम, उधर डोर्सल होता है और ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, डोर्सल और ट्यूबुलर। ट्यूब की फॉर्म में मिलती है उधर जो नर्वस सिस्टम है और डोर्सल होता है ऊपर की तरफ, इधर नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जर्म लेयर के बेस पे भी फिर अपन कह रहे थे इधर इनको कि या तो डिप्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक या नो जर्म लेयर। इधर ऑलवेज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद में फिर नेक्स्ट बात करें तो हार्ट, डोर्सल इन पोजीशन,
इधर कैसा होता है वेंट्रल, ठीक है। तो इन वर्टिब्रेट्स में हार्ट की जो पोजीशन होती है वो वेंट्रल साइड में होती है, वेंट्रल यानी कि सॉरी इन वर्टिब्रेट्स में डोर्सल साइड में यानी ऊपर की तरफ हार्ट मिलेगा, और वर्टिब्रेट्स में जैसे अपने ही देखें तो दो पोर्शन, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, पीठ वाला पोर्शन डोर्सल साइड होती है। तो डोर्सल साइड तो अपने इधर वेंट्रल साइड में इस तरफ हार्ट प्रेजेंट है, और इन वर्टिब्रेट्स में डोर्सल साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद में फिर बात करें अपन नर्व कॉर्ड की बात करते हैं। यहाँ नर्व कॉर्ड एब्सेंट होगा, उधर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा। नर्व कॉर्ड एब्सेंट और उधर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट। तो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट तीनों मेजर कैरेक्टर हैं वर्टिब्रेट्स के, वो वर्टिब्रेट्स की लाइफ में कभी ना कभी प्रेजेंट होंगे। फिर फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरेंजियल सॉरी फेरेंजियल गिल स्लिट एब्सेंट और इधर प्रेजेंट। फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। मैंने तीन मेजर कैरेक्टर बताए थे, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट। लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में प्रेजेंट होंगे, और ये सब नोटोकॉर्ड में एब्सेंट हो, इसमें इन वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होंगे। फिर इनमें बात करें तो एनस या तो एब्सेंट होगा, और अगर प्रेजेंट है तो लास्ट सेगमेंट में ओपन होगा, ओपन इन लास्ट सेगमेंट, ठीक है, लास्ट सेगमेंट में ओपन होगा। इधर एनएस प्रेजेंट होगा और लास्ट सेगमेंट से पहले ही ओपन हो जाएगा। एनएस प्रेजेंट, ओपन बिफोर लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट से पहले ही ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं अपन, तो इधर क्लोज या ओपन दोनों टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और वर्टिब्रेट्स में क्लोज टाइप का, यानी कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अपन बात करते हैं तो वे ऑर्गेनिज्म जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इनके लिए जो ब्लड है वो कैपिलरीज वगैरह उनमें फ्लो नहीं होता, बड़े बड़े चैम्बर्स बने हुए होते हैं उनमें फ्लो होता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बिल्कुल ट्यूब्स में ब्लड का फ्लो होता है। यहाँ देखिए तो अपन कह रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ ओपन या क्लोज दोनों टाइप का होगा, और ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, लेकिन उधर मच डेवलप्ड होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज, इधर क्लोज और मच डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड होता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट बात करें अपन, तो यहाँ हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। हीमोग्लोबिन या रेस्पिरेटरी पिगमेंट
सीधा सा लिख सकते हैं अपन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट dissolve in blood plasma, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। और उधर हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, या रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी में। रेस्पिरेटरी पिगमेंट आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में फिर अपन जैसे बात करें कि ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो कैसे होता है, इनमें आगे की तरफ यानी एंटीरियरली पहले आगे की तरफ, और उनमें ब्लड का फ्लो पोस्टीरियरली पहले पीछे की तरफ जाता है। इसके बाद में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इधर एब्सेंट होता है और इधर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो रेस्पिरेशन थ्रू जनरल सरफेस होता है, या फिर गिल्स के द्वारा या ट्रेकिया के द्वारा होता है। और इधर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वर्टिब्रेट्स के, उनमें या तो गिल्स के द्वारा या लंग्स के द्वारा। तो अपन इधर कह सकते हैं रेस्पिरेशन बाय जनरल सरफेस, गिल्स और ट्रेकिया। ट्रेकिया के द्वारा होता है, और इधर या तो गिल्स के द्वारा होगा या लंग्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में या तो गिल्स के द्वारा होगा या लंग्स के द्वारा होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन यहाँ या तो एब्सेंट होगा या डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ब्रेन या तो एब्सेंट होगा और या डोर्सल साइड में होगा। एब्सेंट और इन डोर्सल साइड। या तो एब्सेंट होगा, और अगर प्रेजेंट है तो कैसा होगा, डोर्सल साइड में होगा। और उधर ब्रेन फेरिंग्स में हेड के ऊपर डोर्सल साइड में होता है, और इधर की बात करते हैं तो फेरिंग्स के या तो एब्सेंट होगा और या फिर फेरिंग्स के भी इधर भी डोर्सल साइड में होता है। चलिए, ठीक है। इसके बाद में एक आध कैरेक्टर और देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इधर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली और सेक्सुअली। इधर बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली ही होता है, यानी मेनली रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअली। मेनली रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअली होता है। उसके बाद में फिर अपन बात करें रीजनरेशन। रीजनरेशन की कैपेसिटी इन वर्टिब्रेट्स में बहुत अच्छी होती है, यानी कि रीजनरेशन कैसा होता है यहाँ, वेल डेवलप्ड।
वेल डेवलप्ड होता है। वर्टिब्रेट्स में अपन बात करते हैं तो रीजनरेशन कुछ ऑर्गेनिज्म के अलावा सभी में नहीं होता, तो इनमें अपन ये कह सकते हैं कि रीजनरेशन नॉट वेल डेवलप्ड है। रीजनरेशन नॉट वेल डेवलप्ड, यानी वर्टिब्रेट्स में होता तो है लेकिन इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता जितना रीजनरेशन की कैपेसिटी इनमें होती है। इनवर्टिब्रेट्स में तो कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं जिनको शरीर के जितने टुकड़े कर दिए जाएं, बॉडी के जितने पार्ट्स कर देते हैं, उतने नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं। जैसे प्लेनेरिया की बात करते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस में, तो प्लेनेरिया के अपन जितने टुकड़े कर देंगे, यानी कि जिस टुकड़े में न्यूक्लियस का थोड़ा सा भी पार्ट है तो वो पूरी कंप्लीट पूरे नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोन है, उनमें भी अच्छी कैपेसिटी होती है। तो ये कह सकते हैं कि इन वर्टिब्रेट्स में रीजनरेशन की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है बजाय वर्टिब्रेट्स के। ठीक है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन बात करें तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। और ये मोस्टली ऑर्गेनिज्म वार्म ब्लडेड, यानी गर्म रुधिर वाले होते हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ठंडे रुधिर वाले होते हैं। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स के अपन ने बात की जो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में या वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की लाइफ में प्रेजेंट होते हैं। दो तीन तो मेजर कैरेक्टर हैं जो कॉर्डेट्स में या वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होंगे और इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होंगे। उनमें से नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट, ये तीनों मेजर कैरेक्टर हैं कॉर्डेट्स के। इसके अलावा पोस्ट एनल टेल भी है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट वाला भी है, हार्ट की पोजीशन है। ये कुछ अदर कैरेक्टर हैं जो वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने डिस्कस किया कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है। इसके बाद में फिर अपन बात करने वाले हैं आगे डिटेल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, या आउटलाइन की बात करेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे।